हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईएसबी ने अपना कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, जिसमें वर्ग एक पात्रता परीक्षा तो नहीं है, लेकिन वो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। अब यहाँ पर हम पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग एक की हो या दो की हो या तीन की हो। तो देखिए, यहाँ पर पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन तो आएगा, साथ में क्या होगा, अगर पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा तो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आएगा। अगर 26 में नहीं आया तो 27 में तो आएगा, क्योंकि 28 जो है चुनावी साल है। तो क्या होता है, चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको लुभाने के लिए, ताकि वो वोट दे सकें। तो ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमारा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि अगर पात्रता परीक्षा आती है, यहाँ पर हम वर्ग 3 को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वर्ग 3 में केवल एक ही नियम बदला जाएगा, वो हम अब बाद में चर्चा में लाएंगे। लेकिन वर्ग 2 और वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, यानी चिंता की बात रहेगी। जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए विभाग नया नियम लेकर आ रहा है। और देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि अभी जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती आई, उसमें एक 12/4 का नियम आया, जो पात्रता से मेंशन नहीं किया गया, चयन से मेंशन किया गया। इसलिए क्या हुआ, हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना चाहिए, यानी अभी उस पर डिसीजन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं। तो 12/4 का नियम अगर हटेगा, लेकिन क्या होगा, जो आगामी भर्ती होगी उसमें आप देखेंगे कि जो 12/4 का नियम है, क्योंकि देखिए पात्रता से 12/4 का नियम था नहीं, तो 12/4 का नियम पात्रता से ही डाला जाएगा। विभाग इस नियम को हटाने वाला नहीं है, बल्कि ये नियम अब पात्रता परीक्षा से ही लागू होगा। अब दूसरा नियम क्या रहेगा, अभी आपने वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो जब हुए, उसमें देखा होगा कि कुछ अभ्यर्थियों को उनके बीएड में, जिनका डीएड है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी वर्ग 2 में, और वर्ग 1 में डीएड का कोई काम भी नहीं रहता। लेकिन जिनका बीएड है, बीएड वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं, उन सभी को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब विभाग एक नया नियम बनाने जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने किसी अलग विषय से स्नातक या स्नातक किया और उनका बीएड में पेडागोजी जो उनका विषय रहा, मतलब जो पेडागोजी है उनका अलग सब्जेक्ट रहा, या फिर उनके सब्जेक्ट मैच नहीं होते कहा जाए, तो उनको अब विभाग भर्ती प्रक्रिया से बाहर करेगा। तो ये कुछ नियम बनने जा रहे हैं। अब तीसरा नियम क्या रहेगा आपका, जो 50% का नियम है, अभी तक ये लागू नहीं था वर्ग 1 की भर्ती में। अब वर्ग 1 की भर्ती में 50% अतिथि शिक्षकों को आरक्षण देकर ही भर्ती को संपन्न किया जाएगा। तो इस प्रकार के कई बदलाव होंगे वर्ग 1 की भर्ती में। वर्ग 2 की भर्ती में आप देखेंगे, अब जिन अभ्यर्थियों, अब यहाँ पर बीएड क्या है, जो बीएड में आपके समान सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आपके होना चाहिए। फिर एक नियम अब ये भी आएगा कि जिन्होंने स्नातक अलग विषय से किया है, चौथा नियम बता रहे हैं, जिन्होंने स्नातक अलग विषय से किया है और स्नातक अलग विषय से, 21 के बाद जिन्होंने किया है, वो भी भर्ती प्रक्रिया यानी वर्ग 1 में फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियमों में बदलाव होगा और बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। तो अभ्यर्थी जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी परेशानी होने वाली है, और साथ में वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को भी काफ़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो बीएड से संबंधित वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं उनको ये परेशानी होगी। और ये अब पात्रता परीक्षा से ही विभाग नियम बनाने जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को इस पर अभी से ध्यान देना चाहिए, और जैसे पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आए, अगर विभाग इस प्रकार का नियम बनाता है तो हाई कोर्ट में याचिका लगाना चाहिए और नियम हटवाना चाहिए। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर जब बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, फिर वो कोर्ट जाते हैं, तो फिर विभाग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि अब पात्रता से ही नियम मान्य होंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।